इस एक्सप्लेनेशन को देखने से पहले इसका पार्ट 1 ज़रूर देखें ताकि आपको स्टोरी की समझ आ सके। पार्ट 1 में हमने यहाँ तक देखा था कि जहाँ मॉन्स्टर आ जाता है, फेटिन उसे देखकर डर जाता है, लेकिन हिम्मत करके वो बेल बजा देता है। बेल की आवाज़ सुनते ही सब लोग अपने घरों में छुपने लगते हैं। किटी अपने घर की बेसमेंट में छुप जाती है, लेकिन आइवी डोर पर खड़ी होकर लूशियस का इंतज़ार करने लगती है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है ताकि लूशियस उसका हाथ पकड़ सके, लेकिन मॉन्स्टर उसकी तरफ आ रहा होता है। इससे पहले कि मॉन्स्टर आइवी को पकड़ता, लूशियस हीरो की तरह एंट्री देता हुआ आइवी का हाथ पकड़कर उसको और खुद को छुपाने में कामयाब हो जाता है। अगले दिन सब घरों के दरवाजे पर रेड कलर के निशान मिलते हैं, जो कि किसी खतरे के आने की इलामत है। एडवर्ड एक मीटिंग रखता है। वो जानना चाहता था कि ऐसा क्या हुआ है जो सबको ये वार्निंग दी गई है, क्योंकि मॉन्स्टर्स बगैर किसी वजह के अटैक नहीं करते। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उन पर पहले अटैक किया है। एडवर्ड पूछता है कि अगर किसी को इस बारे में पता है तो वो बता दे। तभी उन्हें एक लेटर मिलता है जिसमें लूशियस ने बताया होता है कि वो जंगल में गया था, तो वहाँ उसे मॉन्स्टर ने देख लिया था। तो एडवर्ड लूशियस के पास जाता है और उसे देखता है तो वो रो रहा होता है। एडवर्ड उसे हिम्मत देता है और कहता है कि तुम तो बहुत ब्रेव हो। इस वाक़ये के 2 दिन बाद किटी की शादी शुरू हो जाती है, जिसमें सब लोग बहुत इंजॉय करते हैं। वहीं 2 आदमी जंगल में मॉन्स्टर्स के लिए मीट फेंक रहे होते हैं। एलिस एडवर्ड की बेटी की शादी की मुबारकबाद देने के लिए अपना हाथ आगे करती है, लेकिन एडवर्ड उसे हाथ नहीं मिलाता। सारा विलेज शादी पर बहुत इंजॉय करता है। वो लोग बहुत डांस करते हैं, लेकिन अचानक उन्हें बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ आती है। एडवर्ड के पूछने पर बच्चे बताते हैं कि उन्होंने मॉन्स्टर्स को देखा है। एडवर्ड शादी की सेलिब्रेशन को कैंसिल कर देता है और सबको एक साथ घर जाने का कहता है ताकि वो सब लोग महफूज रह सकें। एडवर्ड दरवाजे पर 2 वार्निंग देखकर परेशान हो जाता है। आइवी आधी रात को घर से बाहर आती है तो वहाँ लूशियस को भी घर से बाहर बैठा हुआ देखती है। वो भी उसके साथ जाकर बैठ जाती है और कहती है कि सुबह को मीटिंग रखी जाएगी ताकि पता चल सके कि ये क्यों हुआ है। आइवी उसे मज़ीद कहती है कि क्या तुम हमारी शादी के दिन मेरे साथ डांस करोगे। लूशियस पहले तो गुस्सा करता है और फिर मान जाता है कि हाँ, वो दोनों की शादी के दिन डांस ज़रूर करेगा। उसके बाद दोनों किस करते हैं। एलिस से कोई औरत आकर पूछती है कि उसने जो लूशियस और आइवी के बारे में सुना है क्या वो सच है। दरअसल आइवी और लूशियस की शादी की खबर पूरे विलेज में फैल चुकी है। तो एलिस जवाब देती है, हाँ सच है। आइवी लूशियस के बारे में इजाज़त मांगती है किटी से, क्योंकि आइवी कुछ ऐसा नहीं करना चाहती जिससे उसकी सिस्टर को कोई दुख पहुँचे। किटी आइवी को खुशी खुशी इजाज़त दे देती है। नोवा लूशियस पर चाकू से हमला कर देता है, क्योंकि नोवा आइवी को लाइक करता है। नोवा के पेरेंट्स देख लेते हैं। नोवा के हाथों पर ब्लड लग जाता है, तो नोवा कहता है कि ये खून नहीं है बल्कि कलर है। आइवी को जब पता चलता है कि नोवा ने किसी पर हमला किया है तो वो लूशियस के पास जाती है, क्योंकि नोवा पहले भी लूशियस पर अटैक कर चुका था। आइवी जब लूशियस के घर पहुंचती है तो वो घर में बेहोश पड़ा होता है। वो उसे लिपटकर रोने लगती है। तब वहाँ एडवर्ड भी आ जाता है। वो उन्हें कहती है कि मैं लूशियस का कलर नहीं देख पा रही क्योंकि उसे कलर ब्लाइंड है। डॉक्टर उन सबको कहती है कि लूशियस का बचना बहुत मुश्किल है। आइवी गुस्से में आकर नोवा को बहुत मारती है, लेकिन उसका डैड उसको वहाँ से ले जाता है और नोवा को रूम में लॉक कर देता है। आइवी अपने डैड को कहती है कि वो लूशियस के लिए दूसरे गांव जाकर मेडिसिन लाएगी, क्योंकि वो उसे मरता हुआ नहीं देख सकती। एडवर्ड डॉक्टर से लूशियस की हालत पूछता है तो डॉक्टर ठीक से जवाब नहीं देती। एडवर्ड डॉक्टर से जब गुस्से में आकर पूछता है कि लूशियस के लिए दूसरे गांव से मेडिसिन ले आई तो क्या वो ठीक हो जाएगा, तो डॉक्टर हाँ बोल देती है। एल्स एडवर्ड को एक साइड पर लेकर जाती है और कहती है कि हमने बड़ों के फैसलों को मानने का वादा किया था। फिर जब वो रोने लगती है तो एडवर्ड उसे हक कर लेता है। एडवर्ड आइवी को एक शेड की तरफ लेकर जाता है और फिर आइवी अपनी पैकिंग करने लगती है और जंगल की तरफ जाते हैं। आइवी के साथ फिटन और क्रिस्टोफ भी जाते हैं। वो जंगल में जाने से पहले एक छोटा बैग देखती है। वो लोग जंगल में एंटर होते हैं तो फिटन आइवी को बताता है कि क्रिस्टोफ हमारे साथ नहीं आया, तो आइवी उसे आने का कहती है, लेकिन वो डर रहा होता है और नहीं आता। आइवी कहती है कि हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन वो फिर भी नहीं आता। अचानक मौसम ख़राब होने लगता है और बारिश होने लगती है। फिर वो थोड़ा दूर जाकर बारिश के रुकने का इंतज़ार करते हैं। फिर हम देखते हैं कि फिटन भी आइवी को छोड़कर चला जाता है। फिर आइवी उस बैग को उल्टा करती है तो उसमें से पैसे निकलते हैं। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एडवर्ड आइवी को जिस शेड में लेकर गया था उसमें मॉन्स्टर की सिर्फ कॉस्ट्यूम थी। फिर एडवर्ड आइवी को बताता है कि यहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं है।
फिर एडवर्ड बताता है कि मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि लोग पैसों की खातिर बहुत लड़ाई करते थे, इसलिए मैंने जंगल के दरमियान ये दुनिया बनाई, यानी ख़ुद ये सारा ड्रामा क्रिएट किया और इन लोगों को डरा कर रखा ताकि सब सुकून से रह सकें। अब आइवी जंगल में जा रही होती है तो उसके पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है। वो भागने लगती है, फिर वो भागने के बजाय ब्रेव बनकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही मॉन्स्टर उस पर हमला करने लगता है तो वो पीछे हट जाती है, तो मॉन्स्टर गिरकर मर जाता है। तब हमें पता चलता है कि मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि नोवा ही था, जिसके पास मॉन्स्टर का कॉस्ट्यूम था। नोवा के पेरेंट्स को भी नोवा के बारे में पता चल जाता है, लेकिन वो किसी के सामने इस राज को जाहिर नहीं करते। आइवी आखिर सिटी में पहुंच जाती है और वहां उसे ऑफिसर मिलता है और वो ऑफिसर से हेल्प लेती है। साथ में उसे मेडिसिन वाला पेपर भी देती है। ऑफिसर जाकर वो मेडिसिन चुरा कर ले आता है क्योंकि दुकान का मालिक उसे वो मेडिसिन नहीं दे रहा था। एडवर्ड और एलिस उस बॉक्स को खोलते हैं और उस बॉक्स में उनकी कुछ पिक्चर्स थीं जब वो सिटी में रहते थे। उन्हें सिटी में कभी सुकून नहीं मिला था, इसलिए वो यहाँ आ गए थे। इस दौरान हमें पता चलता है कि ये 19वीं सेंचुरी नहीं बल्कि 21st सेंचुरी है। आइवी मेडिसिन लेकर आती है तो पूरे विलेज में खबर फैल जाती है कि आइवी ने मॉन्स्टर को मार दिया है। तभी रूम में आकर आइवी लूशियस का हाथ पकड़ लेती है। नोवा की मौत ने इन सबको एक नई लाइफ दी थी। वो बिना खौफ के कहीं भी आ जा सकते थे और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।